पैसा ही केवल शांति का साधन नहीं है। पैसा केवल विनिमय का साधन है। पैसा में शांति नहीं, केवल जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है और पैसे का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए पैसे को अन्याय से नहीं कमाना चाहिए। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य देश हित है। काम बराबर करना चाहिए, दृढ़ता से काम करना। हमारे काम में दंभ नहीं होना चाहिए। विश्वासघात हत्या के बराबर है। कठोर वचन बोलना हत्या के समान है। जहाँ तक हो सके झूठ न बोले। सब धर्मों का एक ही सिद्धांत यानी सार्वभौम धर्म एक ही है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शौच और उच्च आचरण। पशु के भी भोजन, भोग, भय आदि है। यही काम मनुष्य कर रहे हैं, तो फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य का जीवन ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा उठो, पापों से बचो, दैवी संपदा प्राप्त करो, अन्यथा जीवन का कोई महत्व नहीं है। दैवी संपदा विस्तार से गीता के 16 अध्याय में बताई गई है। यदि मनुष्य में अच्छी बातों का विकास नहीं है तो पशु के बराबर रह जाता है। पुरुषार्थ करे, काम करे, पैसे व झूठी मानवता को प्राप्त करने के लिए विश्वासघात, दुरुपयोग, सत्य की हिंसा आदि मत अपनाओ। बुद्धि, पैसा आदि ईश्वर प्रदत्त होते हैं, ईश्वर के दिए होते हैं। जब अच्छे विचार मनुष्य में पैदा होते हैं वो ईश्वर प्रेरणा से होते हैं। अच्छी बातें सिद्धांत बन जाती है। जब अति बुद्धि का विकास किसी मनुष्य में होता है वही महापुरुष है। अति बुद्धि, योग आदि जिसमें विकास है वह भगवान का रूप होते हैं। जिसकी संस्कृति आदर्शमय है, जिसका आचरण आदर्शमय है, वही संस्कृति का रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि का दुरुपयोग न करे, अच्छे काम में उपयोग करे। बुरे कामों में बुद्धि का उपयोग करने से राक्षसी मनोवृत्ति बन जाती है। इसी प्रकार दानव न बने, मानव बनिए। मानव व दानव का शरीर एक सा है, किंतु आचरण आदर्श का ही अंतर है। दानव से जीव को त्रास, दुख मिलता है, जब मानव से जीव को सुख मिलता है। खूब समझो, कभी भी विश्वासघात न करो, झूठ न बोलो। सुचारू रूप से कमाई का धन ही संसार में सुखी जीवन बना सकता है। अन्याय से धन कमाने की चेष्टा मत करो। पाप का पैसा कितने दिन चलेगा? येन केन प्रकार ने धन कमाने से सुख आदि नहीं मिलता है। अमेरिका में पैसा है, शांति नहीं है। पैसा ही केवल शांति का साधन नहीं है। इसलिए अमेरिका वाले योग क्रिया के पीछे पड़े हैं। वे हमारी संस्कृति से प्रभावित है, किंतु हम उसकी ओर जा रहे हैं। हम अनीति के पात्र बनकर न बैठे। स्विट्जरलैंड की एक महिला आई थी। वो भारत के ग्रंथ, पुराण आदि पढ़कर प्रभावित हुई। हिंदुस्तान देखने आई, किंतु हम हिंदुस्तान नहीं देखते। इंग्लैंड वाले एक सा माल बनाएंगे, जैसा शुरू करेंगे देना वैसा ही आखिर तक माल बनाते हैं, किंतु अपन लोग जैसी बिक्री बढ़ गई कि वैसी ही मात्रा में वस्तु की क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। पहले जैसा माल नहीं देते। कम लागत का निम्न प्रकार का माल उत्पादन करके दाम पहले जैसा लेते हैं और पैसे कमाते हैं अनीति से। सत्य आचरण करके निर्वाह हो सकता है, अनीति से सुख नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं तो खर्चा नहीं चलता है। इसके लिए जरूरतें कम करना चाहिए। साधारण जीवन व्यतीत कीजिएगा। साधारण सादा जीवन करें। संतान निग्रह औषधि से नहीं, संयम से होना चाहिए। संयम के बगैर जीवन में गपाड़ा हो जाता है। जब असत्य, छल, कपट और तन, मन, वचन व धन की हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हो, तब तक जप, तप, यात्रा, कथा श्रवण और तमाम धार्मिक व सांप्रदायिक क्रियाएं निष्फल रहती है। तात्पर्य कि इन क्रियाओं के अंतर्गत रहे हुए ध्येय को ही तुमने समझा नहीं है। केवल क्रियाओं से धार्मिक हो गए हो या
धर्माचारी हो गए हो। ये तो नितांत विडंबना है। सत्य बोलने का व्रत रखना, इससे बिल्कुल सरल बन जाओगे। अनायास, सरल यानी निर्मल, पवित्र, किसी भी प्रकार का टेढ़ापन नहीं पाओगे। फिर तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामचरितमानस में कहा है ना। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। ये तो पुष्ट 196 से बताया आपको। जय सिया राम।